3 मार्च चंद्र ग्रहण, इस दिन 6 राशियों की तो किस्मत चमक जाएगी, पर बाकी 6 राशियां कैसे बने करोड़पति रातों रात किस्मत चमकाने वाले अचूक उपाय। भक्तों, क्या आपको पता है कि आसमान में जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वह कोई आम ग्रहण नहीं है। यह एक ऐसा ब्रह्मांडीय खेल है जो रातों रात किसी को राजा तो किसी को रंक बना सकता है। ध्यान से सुनिए, इस बार का चंद्र ग्रहण पूरे 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग लेकर आ रहा है जिसमें 6 राशियों के सितारे तो सीधे 7वें आसमान पर होंगे। उनके घर में धन की ऐसी वर्षा होगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन असली रहस्य उन बाकी 6 राशियों के लिए है जिन पर इस ग्रहण का भयंकर साया मंडरा रहा है। अगर आप उन 6 राशियों में से हैं तो यह वक्त डरने का नहीं है। आज मैं आपको वह प्राचीन और गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जिससे वे संकट में फंसी 6 राशियां भी रातों रात करोड़पति बन सकती हैं। जी हां, आपने सही सुना, करोड़पति। लेकिन वह सबसे अचूक और महाशक्तिशाली उपाय क्या है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है, ये जानने के लिए आपको इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ चलना होगा। वह आखिरी उपाय इतना शक्तिशाली है कि उसे गलत तरीके से करने पर परिणाम उलटे भी हो सकते हैं, इसलिए हर एक बात को अपने मन में उतारते जाइए। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र के गुप्त पन्नों में चंद्र ग्रहण को सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं माना गया है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। समुद्र की लहरों से लेकर इंसान के मन तक सब कुछ चंद्रमा के नियंत्रण में होता है। और जब इस चंद्रमा पर राहु की काली छाया पड़ती है तो धरती पर मौजूद हर जीवित और निर्जीव चीज कांप उठती है। जरा सोचिए, जो चंद्रमा पूरी दुनिया को शीतलता देता है, जब वो खुद तड़प रहा हो तो उसका सीधा असर हमारी किस्मत पर कैसे नहीं पड़ेगा। यह वह समय है जब अदृश्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जो लोग इस समय सो रहे होते हैं या इसे नजरअंदाज करते हैं वे अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका गंवा देते हैं। लेकिन जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं वे मिट्टी को भी छुएं तो वो सोना बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको उस प्राचीन कथा को समझना होगा जो समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय सिर्फ अमृत ही नहीं निकला था, उसमें से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और कई भयंकर विष भी निकले थे। राहु ने छल से अमृत पी लिया था और जब सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को यह बात बताई तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्र के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जब भी राहु चंद्रमा को ग्रसता है तो ब्रह्मांड में एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। यह हलचल कुछ राशियों के लिए वरदान बन जाती है। आइए सबसे पहले उन भाग्यशाली राशियों की बात करते हैं जिनकी किस्मत के ताले इस ग्रहण में अपने आप खुलने वाले हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। अगर आपकी राशि इनमें से एक है तो आपको खुशियां मनाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। आपको अचानक कहीं से अटका हुआ धन मिल सकता है। जो काम आपके सालों से बिगड़े हुए थे वे अब चुटकियों में बनने वाले हैं। व्यापार में आपको ऐसा मुनाफा होगा कि आपके दुश्मन भी देखते रह जाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये पैसा और ये सफलता आपके अंदर अहंकार नहीं लानी चाहिए। अगर आपने इस समय किसी गरीब या असहाय का अपमान किया तो यह वरदान उसी क्षण श्राप में बदल जाएगा। ग्रहण के समय दान करने से आपका यह सौभाग्य 1000 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये वो 6 राशियां हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का भारी प्रभाव पड़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि अब आपका क्या होगा। क्या आपके लिए सिर्फ परेशानियां ही लिखी हैं? बिल्कुल नहीं। और यही वह गुप्त रहस्य है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जब कोई ग्रह कमजोर होता है तो उसके उपाय करने से वह अपनी सामान्य अवस्था से भी अधिक शक्तिशाली फल देने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक घायल शेर जब ठीक होता है तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आप इन उपायों को करके सिर्फ अपने बुरे वक्त को ही नहीं टालेंगे बल्कि आप उस किस्मत को भी अपने हक में कर लेंगे जो उन 6 भाग्यशाली राशियों को बिना कुछ किए मिल रही है। आप उनसे भी 2 कदम आगे निकल सकते हैं और रातों रात करोड़पति बनने का वह सफर तय कर सकते हैं जो आपके लिए एक सपना था। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान लेकिन बेहद चमत्कारी है।
चंद्र ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में थोड़ी सी केसर और 2 लौंग डाल दें। जब ग्रहण काल चल रहा हो तो उस दीपक के सामने बैठकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये चंद्रमा का बीज मंत्र है जो सीधे आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड की ऊर्जा को जोड़ता है। जब राहु चंद्रमा को पीड़ा दे रहा होता है तब आपका यह जाप चंद्रमा को शक्ति देता है, और बदले में जब चंद्रमा ग्रहण से मुक्त होता है तो वह सबसे पहले उस व्यक्ति के जीवन को शीतलता और धन से भर देता है जिसने उसकी मदद की थी। यह एक सीधा ब्रह्मांडीय सौदा है। आप इस उपाय को करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा कैसे बाहर जा रही है और माता लक्ष्मी के आने का रास्ता कैसे बन रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने आपसे शुरुआत में एक ऐसे महाशक्तिशाली उपाय का जिक्र किया था जो आपके भाग्य को पूरी तरह से पलट सकता है। वह उपाय क्या है? इसके लिए आपको अपनी रसोई में जाना होगा। रसोई को हमारे शास्त्रों में माता अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। ग्रहण के समय अक्सर लोग खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देते हैं ताकि वे अशुद्ध न हो। ये तो सब करते हैं, लेकिन जो रहस्य मैं आपको बता रहा हूं वह बहुत कम लोग जानते हैं। आपको एक छोटे से चांदी के बर्तन में, या अगर चांदी का बर्तन न हो तो मिट्टी के बर्तन में गंगा जल भरना है। उसमें एक चांदी का सिक्का, थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल और एक कमल गट्टे का बीज डालना है। ग्रहण के दौरान इस बर्तन को अपने घर के मंदिर में रख दें और इसे लाल कपड़े से ढक दें। अब सबसे जरूरी बात सुनिए, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद उस लाल कपड़े को हटाएं, उस गंगा जल को पूरे घर में छिड़क दें। जो चांदी का सिक्का और कमल गट्टा है उसे अपनी तिजोरी या उस जगह रख दें जहां आप अपना पैसा रखते हैं। यह एक ऐसा अचूक प्रयोग है जो चुंबक की तरह धन को आपकी ओर खींचेगा। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। यह उन 6 राशियों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा जिन पर ग्रहण का बुरा साया था। जरा सोचिए, किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है। किस्मत वह है जब सही समय पर सही कर्म किया जाए। चंद्र ग्रहण एक ऐसा समय है जब प्रकृति खुद आपको एक मौका दे रही है। जिन लोगों को लगता है कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, वे बस इसी निराशा में डूब कर रह जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे ग्रहण की इस काली रात में भी अपने लिए प्रकाश का रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह ग्रहण सिर्फ चंद्रमा पर नहीं लग रहा है, ये आपके जीवन के उन सारे दुखों पर भी लग रहा है जो आपको अब तक पीछे धकेल रहे थे। अब आपको एक और बहुत ही रहस्यमयी बात बताता हूं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। आपने हमेशा सुना होगा कि ग्रहण के समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही बहुत गहरे हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा में आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल में भयानक बदलाव होते हैं। यह वो समय होता है जब हमारे पेट में मौजूद जठराग्नि बहुत कमजोर पड़ जाती है। अगर आप इस समय भोजन करते हैं तो वो भोजन पचता नहीं है बल्कि शरीर में जहर का काम करता है। ये जहर सिर्फ शारीरिक नहीं होता बल्कि ये आपके आभा मंडल यानी आपके ओरा को भी दूषित कर देता है। और जब आपका आभा मंडल दूषित होता है तो लक्ष्मी कभी आपके पास नहीं आती। इसलिए जो व्यक्ति धनवान बनना चाहता है उसे यह संकल्प लेना ही होगा कि वह ग्रहण काल के दौरान अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखेगा। सिर्फ भोजन ही नहीं, बुरे विचारों से भी बचना है। किसी के बारे में बुरा सोचना या क्रोध करना इस समय आपको बहुत भारी पड़ सकता है। कथाओं में एक और बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है। जब भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था तो उन्होंने भी कर्म की महत्ता को सर्वोपरि बताया था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि विशेष मुहूर्तों में किया गया कर्म साधारण दिनों में किए गए कर्मों से बहुत अलग परिणाम देता है। चंद्र ग्रहण एक ऐसा ही सिद्ध मुहूर्त है। इस समय अगर आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं तो वो सीधे उन तक पहुंचता है। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आपके ऊपर लाखों का कर्जा हो गया है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो इस उपाय को ध्यान से सुनिए। ग्रहण के मध्य काल में यानी जब ग्रहण पूरे चरम पर हो तब एक भोजपत्र लें। अगर भोजपत्र न मिले तो एक सादा सफेद कागज ले लें। उस पर लाल स्याही या कुमकुम से अपनी वह मनोकामना लिखें जो आप पूरी करना चाहते हैं। अगर कर्जा है तो लिखें कि मैं कर्ज मुक्त हो रहा हूं। उसे वर्तमान काल में लिखना है।
जैसे कि वो काम हो चुका है। इस कागज को अपने सामने रखकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी वह देवता हैं जिन पर किसी भी ग्रहण का कोई असर नहीं होता। जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है तब हनुमान जी की शक्ति अपने भक्तों की रक्षा के लिए और भी तेज हो जाती है। पाठ पूरा होने के बाद उस कागज को किसी सुरक्षित जगह पर रख दें और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये इतना शक्तिशाली टोटका है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि इसका प्रयोग करते आए हैं। ज्योतिष की गहराई में जाएं तो ये सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी है। जिन लोगों के जीवन में अचानक से रुकावटें आती हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं उनका चंद्र ग्रह दूषित है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर मन कमजोर होगा तो आप कभी भी बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, और जो व्यक्ति बड़े फैसले नहीं ले सकता वह कभी करोड़पति नहीं बन सकता। इसलिए इस ग्रहण के दौरान अपने मन को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और उस एकांत में ब्रह्मांड की आवाजों को सुनते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपकी असली शक्ति आपके भीतर ही छिपी है। कथाओं में कहा गया है कि राहु और केतु हमेशा सूर्य और चंद्र को निगलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि उनके धड़ नहीं है इसलिए सूर्य और चंद्र उनके गले से वापस बाहर आ जाते हैं। यही वह समय होता है जब ग्रहण खत्म होता है। ये घटना हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देती है। मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे आपको हमेशा के लिए निगल नहीं सकती। एक न एक दिन वह बुरा वक्त भी खत्म होता है और फिर से उजाला होता है। बस उस अंधेरे के समय में आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वे इसी हिम्मत को और भी बढ़ाने का काम करते हैं। जब आप वो लाल कपड़े वाला उपाय करते हैं या वो गंगाजल और चांदी के सिक्के वाला उपाय करते हैं तो आप सिर्फ एक क्रिया नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे रहे होते हैं कि आप धनवान बनने के लिए तैयार हैं, आप माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हैं। और जब मन तैयार हो जाता है तो परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल होने लगती हैं। आपको यह भी याद रखना होगा कि ग्रहण के सूतक काल का भी अपना एक विशेष महत्व है। सूतक काल वो समय होता है जब ग्रहण का प्रभाव शुरू होने वाला होता है। इस समय में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह समय मंत्रों को सिद्ध करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र, तो इस समय किया गया एक जाप आम दिनों के 1000 जाप के बराबर फल देता है। ये वह खजाना है जिसे बहुत कम लोग लूट पाते हैं। लोग ग्रहण से डरते हैं, वे छिप जाते हैं, लेकिन जो इस रहस्य को जानते हैं वे इस समय का भरपूर फायदा उठाते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इतना बढ़ा लेते हैं कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में रातों रात किस्मत बदल सकती है? इतिहास गवाह है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां एक ही दिन में राजा रंक बन गया और रंक राजा बन गया। ये सब समय का फेर है और चंद्र ग्रहण समय के उस चक्र को बहुत तेजी से घुमाता है। जब आप उस तेज घूमते हुए चक्र के साथ अपनी ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो आपकी सफलता की रफ्तार भी कई गुना बढ़ जाती है। जो सफलता आपको 10 साल में मिलने वाली थी वह आपको कुछ ही महीनों या हफ्तों में मिल सकती है। अब मैं आपको वह सबसे बड़ा और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में हर तरफ से हार मान चुके हैं, जिन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत पूरी तरह से रूठ चुकी है। यह उपाय उन 6 राशियों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, लेकिन इसे बहुत ही सावधानी से करना है। ग्रहण खत्म होने के ठीक बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी काला तिल जरूर डाल लें। ये आपके शरीर से राहु और केतु के हर नकारात्मक प्रभाव को धो देगा। स्नान के बाद आपको एक काला कपड़ा लेना है। उस काले कपड़े में 1.25 किलो उड़द की दाल, कुछ लोहे की कीलें और एक सूखा नारियल रखना है। इसे बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपने सिर से 7 बार वार लें, यानी अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं। घुमाते समय अपने मन में यह सोचें कि आपकी सारी दरिद्रता, आपका सारा दुर्भाग्य इस पोटली में समा रहा है।
अब इस पोटली को ले जाकर किसी चौराहे पर चुपचाप रखाएं या किसी बहते हुए पानी में बहा दें। ध्यान रहे, पोटली रखने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। चाहे आपको कोई भी आवाज सुनाई दे, आपको पीछे नहीं मुड़ना है। सीधा अपने घर आना है और हाथ पैर धोकर अपने घर के मंदिर में भगवान को धन्यवाद देना है। ये एक तांत्रिक उपाय है जो सात्विक रूप से किया जाता है। ये उपाय आपकी जिंदगी से उस गरीबी के जंजाल को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेगा जिसने आपको जकड़ रखा था। रातों रात आपको इसके चमत्कारिक परिणाम दिखने लगेंगे। आपके जो काम सालों से अटके पड़े थे वे ऐसे पूरे होंगे कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। व्यापार में अचानक से कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है या शेयर बाजार में आपका लगाया हुआ पैसा अचानक से कई गुना बढ़ सकता है। ये चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी उन लोगों के लिए है जो अहंकार में डूबे हैं और सोचते हैं कि उन्हें किसी शक्ति की जरूरत नहीं है, और अवसर उन लोगों के लिए है जो नम्र हैं, जो ब्रह्मांड की शक्तियों को मानते हैं और जो अपने जीवन को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। जो 6 राशियां इस समय भाग्यशाली हैं, उन्हें अपने भाग्य पर इतराना नहीं चाहिए बल्कि उसे सहेज कर रखना चाहिए। और जिन 6 राशियों पर ग्रहण का प्रभाव भारी है, उन्हें डरना नहीं चाहिए बल्कि मेरे बताए हुए इन गुप्त और प्राचीन उपायों को अपनाकर अपने भाग्य को चमकाना चाहिए। यह समय रोने या निराश होने का नहीं है, यह समय है अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का। ईश्वर ने हमें यह जीवन रोने के लिए नहीं दिया है। हर समस्या का समाधान प्रकृति ने हमारे आसपास ही रखा है, बस हमें उसे देखने वाली नजर चाहिए। इस ब्रह्मांड का हर एक कण ऊर्जा से बना है और जब आप सही समय पर सही ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं तो चमत्कार होते हैं। आज जो बातें आपने जानी हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं, ये वे सिद्ध उपाय हैं जो सदियों से गुप्त रखे गए थे ताकि सिर्फ योग्य लोग ही इसका लाभ उठा सकें। आज ये ज्ञान आपके पास पहुंचा है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड चाहता है कि आपका जीवन बदले, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि